अभी चलना कहां पड़ेगा? चलना पड़ेगा मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय के पास, क्योंकि जहां बारिश ने तबाही मचाई है, बर्बादी मचाई है, उस हिल स्टेशन में क्या स्थिति है। और चूंकि अभिषेक उपाध्याय हेलीकॉप्टर से दिखा रहे हैं कि हिमाचल में क्या तबाही है, वो दिखा रहे हैं, इसलिए अभिषेक उपाध्याय के पास सीधे लिए चलते हैं आपको और दिखाते हैं आसमानी नजरों से कि आखिर क्या स्थिति है उन इलाकों की जहां सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जिसका असर दिल्ली तक पहुंच गया है। हमारे साथ में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू मौजूद हैं, कंटिन्यू यहाँ बने हुए हैं कुल्लू में, और इस समय मनाली की ओर जा रहे हैं। मनाली आप इसके पहले भी चंद्रताल होकर के आए हैं, उन जगहों पर आप जा रहे हैं जो बहुत ही दुर्गम जगह हैं। पहले चंद्रताल का एक्सपीरियंस बताइए, वहाँ पर आपने क्या देखा, क्या सिचुएशन है? देखिए, चंद्रताल की चिंता थोड़ी गंभीर जरूर है, लेकिन नियंत्रण में है। और मैं अभी चंद्रताल का एरियल सर्वे करके आया हूँ। उसके बाद अपने 2 मिनिस्टर्स को हमने लोसर में उतारा है, जगत नेगी जी और संजय अवस्थी जी। वो मिनिस्टर वहाँ रह के सारा कामकाज देखेंगे? वो मिनिस्टर चंद्रताल पहुँचेंगे पैदल चलकर, और जब तक वहाँ से हमारे 300 के करीब पर्यटक निकल नहीं जाते तब तक वो वहाँ रहेंगे। आप अभी मनाली की ओर चल रहे हैं, मनाली का क्या अपडेट आपके पास है? अभी तक क्या जानकारी मिली आप मौके? मनाली में नुकसान संपदा का तो बहुत हुआ है, लेकिन मेरा अभी सबसे पहले जो ध्यान है वो इनको पर्यटकों को निकालने का है। तकरीबन 60-70 हज़ार पर्यटक है। खुशी है कि हम उसमें निकालने में पिछले 20 घंटे। कितने फंसे होंगे मनाली? अभी मुझे लगता है कि पूरे हिमाचल में ही 20-25 हज़ार पर्यटक फंसे होंगे, उनको भी हम निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सभी मिनिस्टर्स अपनी जगह, आप देख रहे हैं, हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम जितना फास्ट इस बार हमने काम किया है उससे उसका ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। आपको दिखाते हैं, देखिए ये तैयारी है। यहाँ से हम चलेंगे हिमाचल के सीएम के साथ में, और इसी हेलीकॉप्टर से मनाली की ओर जाएंगे और वहाँ पर जाकर के पूरा जायजा लेने वाले हैं सीएम खुद कि मनाली में क्या सिचुएशन है, और उसी हिसाब से राहत और बचाव कार्य को और भी ज़्यादा तेज करने की कवायद की जाएगी। देखिए यहाँ पर किस तरह से रोड पूरी की पूरी गायब हो गई है। ये उसका एक यहाँ उदाहरण दिख रहा है। हम कुल्लू से मनाली की ओर बढ़ रहे हैं और रास्ते में जहाँ पर रोड चली गई है और अब वहाँ पर इस धारा दिखाई पड़ रही है, वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रोड चली गई। देखिए, जो पहला रेस्क्यू हमारे कुल्लू में हुआ था वो यहीं पे हुआ था। फिर उसके बाद जो अगला रेस्क्यू नगवाई में 6 लोगों को रात को 2:30 बजे निकाला गया, और मुख्यमंत्री जी ने लगातार जुड़े हुए थे। और आपको हम देखिए वो जगह खासतौर पे दिखा रहे हैं जहां पर रोड पूरी खत्म हो गई है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। सीएम साहब यहाँ पर देख रहे हैं, इन सब जगहों पर सुक्खू साहब रोड जो है चली, क्या दिखा रहे हैं? लकड़ियाँ वो कितने बाढ़ से मैं दिखा रहा हूँ नुकसान कितना हुआ है। वहाँ वादी थी, ये हमारी योजना है। जब पानी भरा गया है, पूरा सिल्ट आ गया है, इनमें सिल्ट आ गया पूरा रोड, वहाँ पर जहाँ रोड ये जैम है जी, वो जो अर्जेंटी वाला जैम है, जो ये जैम लग रहा है ना जी गाड़ियों वाला, ये राइसन ये जाम लगा हुआ है। कर रहे हैं हम गाड़ियाँ, ये जाम लगा हुआ है, वो गाड़ियाँ जाम, इवैक्यूएशन हो रहा है यहाँ पर। हाँ, ये जो कांग्रेस है उनकी गाड़ियाँ हैं, इनको इवैक्यूएट कर रहे हैं, इनको अपने घर भेज रहे हैं। आपको हम इवैक्यूएशन दिखा रहे हैं, से इवैक्यूएशन यहाँ पर चल रहा है। उस तस्वीर है, लोगों को निकाला जा रहा है, ये इवैक्यूएशन निकाल रहे लोग। हाँ, वो लिंक रोड बनाया, ये सारा जाम है ऊपर, ये जाम लगा हुआ ऊपर सारा। यहाँ पर आपने लिंक रोड बनाया है निकालने के लिए, गाड़ियों को निकालने के लिए। रोड जो है वॉश आउट भी हुई है, पूरे किलोमीटर रोड वॉश आउट हुए हैं। अभी हम एग्जैक्टली कहाँ हाँ जी, कहाँ पहुँचे हम? मनाली में घूम रहे हैं, मनाली अंदर है, मनाली के रूरल एरिया में। देखो ना जी कितनी बड़ी, ये मनाली की तस्वीरें हैं जो सीएम साहब बता रहे हैं। जाम की कितनी बड़ी लाइन है, आप भी देखिए। ये सारी इवैक्यूएशन है। ये
बार सुनील दिखाना यहाँ से जो इवैक्यूएशन किया जा रहा है वो तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। सीएम सुक्खू जिसकी ओर इंडिकेट कर रहे हैं। ये काफी बड़ी संख्या मनाली में टूरिस्ट की है। ये देखिए, आप खड़े होकर देख लीजिए। बिल्कुल, ये तस्वीरें दिखाना जो यहाँ से गाड़ियाँ दिख रही हैं, कार काफिला दिखाई। आज रात तक हम मनाली से 80% गाड़ियों को निकाल देंगे। आज रात तक खाली। जिस तरह से खुद सीएम इशारा कर रहे हैं कि कितना मुश्किल है वहां से निकालना, और बाकायदा कई जगहों पर सड़कें वॉश आउट हो चुकी हैं। इवैक्यूएशन जो चल रहा है उसकी भी तस्वीर दिखाई दी है। और देखिए यहाँ से देखिए ये मनाली की तस्वीर यहाँ से, और ये तस्वीर इस बात का इशारा कर रही है कि किस तरह से कुदरत का कहर मनाली पर बरपा है, जहां पर बड़ी तादाद में टूरिस्ट आए थे और ये टूरिस्ट यहां पर आकर के फंस गए। हम इस मनाली के एयर स्पेस के अंदर हैं और पूरा एक एक तस्वीर हमने देखी है, किस तरह से सड़कें टूटी हैं, किस तरह से जहां पर आवागमन के साधन थे वहां पर प्रचंड नदी बह रही है, और किस तरह से इवैक्यूएशन की कवायद की। हम इस समय पहुंच गए हैं वहां पर जहां पर मनाली में सबसे ज़्यादा जहां नुकसान हुआ। ये देखिए, ये एयरपोर्ट से निकलती ही तस्वीर सामने आई है, और किस तरह से ये सड़क देखिए, ये सड़क धंस गई है बीच से। ये मनाली की तस्वीर है, और मनाली जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक फंसे हुए थे उस जगह की ये तस्वीर है। और यहाँ पर चूँकि कनेक्टिविटी की भी दिक्कत थी, इसलिए यहाँ पर कोई पहुँचना भी बड़ा मुश्किल हो पा रहा था। आज जाकर के यहाँ पर सीएम खुद पहुँचे हुए हैं, और मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, सीएम जायज़ा ले रहे हैं पूरे सिचुएशन का यहाँ पर, और जो अधिकारी हैं वो उनको चीज़ें बता रहे हैं। ये एग्जैक्टली जहाँ पर हेलीपैड है, जहाँ हम उतरे हैं, वहीं से ये तस्वीर हमको दिखाई पड़ी है। इस तरह से ये रोड धंस गई है, और हम चलते हैं जहाँ पर इस समय सीएम जा रहे हैं। वो दूसरी जगह जो है वहाँ पर और भी ज़्यादा तबाही हुई है। बादल फटने के चलते, लगातार जो बारिश हुई है उसके चलते ये सिचुएशन यहाँ पर आई है। और ये उस मनाली की तस्वीर है जहाँ इस सीज़न में बड़ी संख्या में पर्यटक होते हैं। अभी देखिए किस तरह से नदी के प्रवाह में जो बड़े बड़े बोल्डर दिखाई पड़ेंगे आपको, ये दिखाइएगा, बड़े बड़े पत्थर जो आकर के गिरे हैं और जिनके चलते नुकसान हुआ है। यहाँ पर इस भीषण नुकसान की आंखों देखी रिपोर्ट है ये, और हम जहां आगे बढ़ रहे हैं वहीं पर हमको इस तरह का नुकसान दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर इतने ज़्यादा पत्थर गिरे हैं कि ये पूरी जगह ब्लॉक हो गई है पत्थरों से, यहाँ से कोई निकल नहीं सकता। और सोचिए, यहीं पर पर्यटक फंसे हुए थे, 4 दिन से निकल नहीं पा रहे थे। उसके बाद एक और का रास्ता खोला गया, जिससे कि उनको यहाँ से निकालना शुरू किया गया है। और अभी यहाँ पर जो तबाही की सिचुएशन है वो बता रही है कि कितना ये ख़तरनाक लम्हा गुज़रा होगा जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनके लिए। और यहाँ पर देखिए, क्रॉस करना भी मुश्किल हुआ जा रहा है, क्योंकि अभी भी पानी जो अंदर की ओर आ गया था वो अभी भी नज़र आ रहा है। एक एक जो स्ट्रेच है हम पार कर रहे हैं, और जगह जगह हमको पत्थर ही पत्थर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये देखिएगा, यहाँ की तस्वीर, यहाँ पर किस तरह से पूरा ये जो इमारत है ये पत्थरों से घिर गई है। और यही जो सिचुएशन है हमको जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वो दिखाई पड़ रही है। ये हम जहाँ आए हैं ये राजा रमन्ना भवन है, यहाँ का दिखाइएगा, ये राजा रमन्ना भवन है मनाली का। और इस राजा रमन्ना भवन में जो तबाही हुई है वो तबाही यहाँ पर नज़र आ रही है, उसकी ये जीती जागती तस्वीर है। खुद हिमाचल के सीएम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पूरे हालात का वो जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन सिर्फ मनाली ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल की बात करें तो 20,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं इस हिमाचल में। और जो निकालने की कोशिश की जा रही है उसमें एक बड़ा जो समस्या है
वो मौसम की भी समस्या है। जहाँ बादल रहा है, लेकिन एकदम बहुत बड़ा जो नुकसान होना था, यहाँ से निकलता ये जो बोल्डर चलते हैं तो इसने बंजार मंडी सब जगह कहर आया। आप देख लेते ये पानी ये खाते सुनील इधर दिखाइएगा किस तरह से आगे बढ़ना भी यहाँ पर अपने आप में चैलेंज है, चूंकि पत्थर ही पत्थर हैं और ये पत्थर आकर के जो नदी की इधर से गुजरने वाली धार है वहाँ टिक गए हैं। जेसीबी देख रहे हैं, यहाँ काम चल रहा है, कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, ये देखिए यहाँ से जेसीबी के जरिए इन बोल्डर्स को हटाया जा रहा है और ये एग्जैक्टली जो इमारत है यहाँ की, इस इमारत से सट करके ये पत्थर गिरे हैं और जेसीबी के ज़रिए कोशिश की जा रही है यहाँ से क्लियर करने की इनको। और इस तरफ देखिए ये जो छोटी छोटी यहाँ पर जो झोपड़ियाँ थी, जो रिहायशी ब्लॉक थे, वहाँ पर क्या हाल हुआ है और ये नया बन रहा मकान है, वहाँ चलेंगे हम। क्योंकि ये तस्वीर जो है, इस नए बन रहे मकान की तस्वीर अपने आप में दिल दहला देने वाली है। और यहीं पर ये भी एक प्रश्न आ रहा है कि इससे जान माल का क्या यहाँ नुकसान हुआ होगा, क्योंकि इतने एक के बाद एक जो मकान गिर रहे हैं। ये मनाली की बांग की तस्वीर है और यहाँ पर देखिए होटल का पूरा एक यहाँ से सिलसिला था और सब का सब यहाँ तबाह हो गया है। अभी यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, जो चीज़ें ध्वस्त हुई हैं, जो बोल्डर हैं उनको इकट्ठे किए एक एक करके इकट्ठा किया जा रहा है। चूँकि पूरे रास्ते में हमको दिखाई पड़ रहा है जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो आकर के गिरे हैं और उनके गिरने से यहाँ ज़बरदस्त तबाही हुई है। ये सारे पत्थर आकर के इधर गिरे हैं। यहाँ तो होटल हुआ करता था। नहीं सर, ये यहाँ पे पहले होटल नहीं था। नहीं, यहाँ पे वो क्या नाम दुकान थी, घर भी था, हमारे लेबरों का दुकान था, घर सब टूट गया है। हाँ, पूरा नदी का बहाव ऐसे आ गया और यहाँ से पूरा तोड़ते हुए गया ऐसे। सर आगे होटल था? हाँ, आगे भी होटल था सर। हाँ, ये पूरा सब समेट लेबर की बस्ती थी। हाँ। जो ग्रिफ में बॉर्डर रोड का अंडर में जो काम करते हैं वो लेबरों की बस्ती थी, कैंप था, वो भी टूट गया। अभी इसको एक एक पत्थर एक जहाँ हटाया जा रहा है, यहाँ से जी हटा रहे हैं लोग। हाँ नहीं, ये सर ये अभी चेक डैम लगा रहे जो रोड को सही करने के लिए, टेम्पोरली रोड बनाएंगे जल्दी। अच्छा, उसके लिए सर, उसके लिए ये जल्दी कर रहे हैं। बाकी बाद में जो सीमेंट के काम बाद में होंगे। ठीक है। और आपको हम ये जो तस्वीरें हैं थोड़ा सा और आगे से चल करके दिखाते हैं, क्योंकि ये ऐसी तस्वीरें हैं जो मनाली में हुई तबाही की जिंदा निशानियां हैं। देखिए कहाँ से लोग इस समय हम देख रहे हैं बोल्डर उठा करके यहाँ पर ला रहे हैं और इस बात का डर है कि ये तबाही फिर से हो सकती है। पूरे उठा करके यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं जहाँ पर। हाँ जी, सारे बोल्डर यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि कहाँ तक पानी आ गया था यहाँ पर? मैं तो यहाँ था नहीं। जैसे आप थे यहाँ पर? यहाँ कौन था? आप लोग थे? आप लोकल हैं यहाँ का कोई? आप यहाँ के हैं? अच्छा, कहाँ तक पानी आ गया था? पानी यहाँ तक आया था जी, इस जगह पर। यहाँ तक पानी आ गया? हाँ, 10 फुट तक पहुँचा था पानी। 10 फुट पानी आ गया था? हाँ जी 10 फुट पानी आया। यहाँ से हमने बार रिक्वेस्ट की सरकार से, बंद कर दो इस क्रेट को, यहाँ से पर चैनल को गमा दो। किसी ने हमारी नहीं सुनी। ये क्रेट जितने भी बोल्डर जो है ना, ये मेरी वजह से रुके हुए हैं यहाँ पर। और एक बार ये सब क्या है? ये तो मटेरियल ऊपर से आए ना इसको भरने के लिए। तो अभी आप देख रहे थे कि मुख्यमंत्री कैसे हवाई सर्वे कर रहे हैं और उसके साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय बता रहे हैं कि हिमाचल में बारिश के बाद कैसी तबाही आई थी। अभी आप ये देख रहे थे